जय हिंद बच्चों। आज मैं फिर से आ गया हूँ केमिकल बॉन्डिंग की एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी और बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जसवीर सिंह, आप देख रहे हैं टीचर जिसमें अकेडमी। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी बच्चों क्या होता है? लैटिस एनर्जी हमारी हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा हुआ होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम गैसियस एटम। तो जो गैसियस एटम से 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसको हम लैटिस एनर्जी, जो 1 मोल आयनिक कंपाउंड को बनने में एनर्जी निकली वो लैटिस एनर्जी है। गैसियस फॉर्म से 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनने में जो एनर्जी निकली वही बच्चों हमारी लैटिस एनर्जी कहलाती है। चलो बच्चों मैं आपको उसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं हमारा एग्जांपल है Na गैसियस एटम प्लस Cl गैसियस एटम, Na प्लस Cl माइनस NaCl गैसियस एटम gives NaCl ये बच्चों स्टेबल कंपाउंड है। NaCl स्टेबल कंपाउंड है। Na गैसियस कैटायन और Cl गैसियस एनायन से हमारा NaCl बना। बच्चों ये स्टेबल फॉर्म होता है, NaCl स्टेबल होता है, तभी तो इन्होंने बच्चों कंपाउंड बनाया, तभी तो इन्होंने रिएक्शन किया उसको NaCl को स्टेबल बनाने के लिए, स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए ही तो हमारा बच्चों रिएक्शन होता है। इसमें बच्चों 1 मोल ऑफ NaCl, यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaCl बनाने के लिए जो एनर्जी हमारी निकली, जो एनर्जी 1 मोल ऑफ NaCl बनाने में हमारी एनर्जी जो निकली गैसियस एटम से जो हमारी 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो एनर्जी निकलती है ना बच्चों, वही हमारी लैटिस एनर्जी कहलाती है। वही एनर्जी हमारी बच्चों लैटिस एनर्जी कहलाती है। इसी बात को हम बच्चों उल्टा करके भी बोल सकते हैं। उल्टा करके कैसे? जिससे मान लीजिए ये NaCl है, NaCl हमारा आयनिक कंपाउंड, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होगी बच्चों, 1 मोल ऑफ NaCl आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होगी उसको भी हम लैटिस एनर्जी कहते हैं बच्चों, वो भी हमारी लैटिस एनर्जी ही होगी। अब बच्चों हमारी बात आती है हम लैटिस एनर्जी को किस तरीके से निकालें, हम लैटिस एनर्जी को निकालें कैसे, ये हमारा हाउ टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी। हाउ टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी, हम लैटिस एनर्जी को कैसे निकालते हैं बच्चों? लैटिस एनर्जी निकालने का कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। डायरेक्ट मेथड नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक इनडायरेक्ट मेथड तो होगा बच्चों। लैटिस एनर्जी का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो एक इनडायरेक्ट मेथड है, उसी को हम बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। वही हमारा एक मेथड है जिससे हम लैटिस एनर्जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वैसे तो बॉर्न हैबर साइकिल से हम और भी बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड लैटिस एनर्जी को निकालने का बॉर्न हैबर साइकिल है बच्चों। एक ही मेथड है बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल बच्चों एकमात्र मेथड है हमारा लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकालने के। आइए हम देखते हैं बॉर्न हैबर साइकिल क्या होती है बच्चों। आइए अब देखते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। हमारी बॉर्न हैबर साइकिल क्या होती है? बॉर्न हैबर साइकिल को आप BH साइकिल भी कह सकते हैं बच्चों। बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ने से पहले हमको कुछ एनर्जीज के फॉर्म देखने पड़ेंगे। कुछ एनर्जीज के फॉर्म, पहली एनर्जी हमारी होगी बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पहली एनर्जी है हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बच्चों। पहली एनर्जी हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कहती है बच्चों? क्या है, किस चिड़िया का नाम है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्योर एलिमेंट स्टेट बच्चों। इसकी प्योर एलिमेंट स्टेट से 1 मोल ऑफ अमाउंट का जो कंपाउंड 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनेगा, उसमें निकलने वाली हीट ऑफ एनर्जी, उसमें निकलने वाली हीट को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं बच्चों। इसका सिंबल बच्चों, इसका सिंबल ऐसे डेल्टा बना दो। इसका सिंबल हीट का सिंबल, जो हीट का सिंबल होता है ना बच्चों, वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सिंबल होता है। इसको हम
हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। वैसे इसका जो लेजिट नाम होता है, जो हमारा लेजिट जो नाम होता है बच्चों, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। आप इसको इजी वे में याद रखने के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इसकी बच्चों डेफिनेशन तो आपने देख ली, इस डेफिनेशन को हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। हम एग्जाम्पल NaCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। ये हमारा बच्चों आप याद कीजिए, हमने लेटिस एनर्जी में आपको बताया गैसियस एटम से हमारा NaCl बन रहा, लेकिन इसमें बच्चों इसमें हमने आपको डेफिनेशन में बताया प्योर एलिमेंट स्टेट, प्योर एलिमेंट स्टेट, प्योर एलिमेंट स्टेट से बच्चों प्योर एलिमेंट स्टेट से हीट ऑफ फॉर्मेशन का सिंथेसिस होता है। प्योर एलिमेंट स्टेट क्या बच्चों, हमको नेचर में सोडियम किस स्टेट में मिलता है? हाँ बच्चों, हमको नेचर में सोडियम सॉलिड स्टेट में मिलता है। और क्लोरीन किस स्टेट में मिलती है बच्चों? क्लोरीन हमको गैसियस स्टेट में मिलती है बच्चों, गैसियस स्टेट में मिलती है। और इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ लगा, हाफ बच्चों हमने इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए NaCl को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Cl एक ही है ना बच्चों, लेकिन यहाँ पे Cl हमारा हमने यहाँ पे 2 स्टेट लगाया, क्योंकि गैसियस हमेशा अकेले गैसियस का एटम नहीं आता है। गैसियस का एटम हमेशा 2 फॉर्म में आता है, 2 यहाँ पे, इसलिए हमने 2 लगाया है। 2 को हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ लगाया। ये तो हमारी बात हो गई बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को बच्चों हम HF से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को बच्चों हम HF से डिनोट करते हैं। हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम प्योर एलिमेंट स्टेट। प्योर एलिमेंट स्टेट, सोडियम का प्योर एलिमेंट स्टेट सॉलिड होता है, क्लोरीन का प्योर एलिमेंट स्टेट गैसियस, उससे हम NaCl बना रहे हैं। इनके फॉर्मेशन में जो हीट निकली ना बच्चों, वो हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, उसको हम HF कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन एक ही बात है, उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। बच्चों अब हम इसमें लैटिस एनर्जी हमको इसमें लैटिस एनर्जी निकालना है। लैटिस एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ सोडियम सॉलिड स्टेट में है, क्लोरीन हमारा गैसियस स्टेट। सोडियम को हमको पहले आयनिक स्टेट में लाना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज लगाना पड़ेगा या माइनस चार्ज लगाना पड़ेगा, और इसको गैसियस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब हम इसमें से लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। तभी इसको लैटिस एनर्जी हम निकाल सकते हैं। पहले इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हम सोडियम जो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट को डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने का क्या क्या मेथड होता है बच्चों, आप बताइए। बच्चों आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, सॉलिड को डायरेक्ट हम गैसियस में चेंज करने के लिए हमारा मेथड होता है सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड से बच्चों हम सॉलिड को डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसको हम सब्लिमेशन कर देंगे बच्चों। ये सब्लिमेशन कर दिया हमने इसका, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया। सॉलिड से ये गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया बच्चों सब्लिमेशन के मेथड। बच्चों हमने इसको सब्लिमेशन मेथड दिया, मतलब जो सब्लिमेशन एनर्जी थी हमने इसको प्रोवाइड करी, तभी तो जाके सॉलिड से गैसियस में चेंज होगा। तो बच्चों यहाँ पे सब्लिमेशन जो होगा वो प्लस होगा। बच्चों हम इसमें दूसरा, इसको अब हमको आयन में कन्वर्ट करना है। गैसियस में तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको हमको आयन में कन्वर्ट करना। आयन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? आयन में कन्वर्ट करने के लिए एक एनर्जी होती है बच्चों, आयन में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम आयन में, इसका एक आयन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी हम देंगे, इसको आयनाइजेशन एनर्जी, आयन निकालने के लिए बच्चों उसको आयनाइजेशन एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। एक आयन निकालने के लिए, तभी तो इस पे प्लस चार्ज आएगा बच्चों। एक आयन निकालने के लिए हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और हमने इसको आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करी है बच्चों, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे प्लस है। बच्चों हमारी लैटिस एनर्जी निकालने के लिए, हमारा बच्चों लैटिस एनर्जी से NaCl बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन थी? हमारे Na प्लस में होना चाहिए और गैसियस में होना चाहिए, मतलब वो
आयनिक होना चाहिए और गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। हमारा ये कंडीशंस यहाँ पे पूरी हो गई। यहाँ से हमने गैस सब्लिमेशन से हमने इसको गैसियस में कन्वर्ट कर लिया और इसमें आयनाइजेशन एनर्जी से आयनाइजेशन एनर्जी हमने इसको देके इसको आयन में, इस पे एक आयन चार्ज पे आयन इसको हमने इसको दे दिया, चार्ज इस पे प्रोवाइड कर दिया। बच्चों अब हम देखते हैं Cl2 में, हाफ Cl2। बच्चों ये ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में तो है, डिसोसिएशन एनर्जी देंगे और ये हाफ में है तो इसको भी हम हाफ में डिसोसिएशन एनर्जी इसमें प्रोवाइड करेंगे। बच्चों अब हम इसको दे रहे हैं तो डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे प्लस में होगी। बच्चों डिसोसिएशन हमारी एनर्जी, हमारी ये Cl2 से Cl हो जाएगा। बच्चों अब इसको हमको चार्ज देना पड़ेगा, Cl माइनस में होता है, Cl पे हमको उसको चार्ज देना पड़ेगा। इसको हम चार्ज देने के लिए बच्चों इसमें चार्ज लगाने के लिए हमको एक और एनर्जी लगेगी। चार्ज लगाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगी। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम EA से लिख देते हैं। बच्चों इसमें हमने चार्ज भी दे दिया। बच्चों इसमें चार्ज हमने इसको प्रोवाइड नहीं किया है, चार्ज इसका निकला है। जो Cl है, Cl हमको हम चार्ज लगाने के लिए, Cl में चार्ज लगाने के लिए ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और उस पे इसको खुशी हो जाएगी बच्चों, और ये एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एक चार्ज ले लेगा, एक चार्ज लगा छोड़ देगा तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम की एनर्जी इसमें रिलीज होगी। ये अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो बच्चों हम इसमें माइनस लगाएंगे, और हम इसको एनर्जी देते हैं तो प्लस लगाते हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम इसमें माइनस का चार्ज लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे। बच्चों हमारी ये Na गैसियस फॉर्म में, Na प्लस Cl माइनस गैसियस फॉर्म में लैटिस एनर्जी बनाने की कंडीशन फुलफिल कर रहा है पूरी तरह से। हम इसमें लैटिस एनर्जी, ये NaCl, ऐसे बच्चों ये NaCl बना दे रहा है और ये अब हमारी लैटिस एनर्जी, अब हमारी ये लैटिस एनर्जी निकाल रहा है। इसमें अब लैटिस एनर्जी निकल रही है, लैटिस एनर्जी ये निकाल रहा है। ये जो साइकिल है ना बच्चों, जो हमने एक तरीके से एक बार ये NaCl निकाला, Na सॉलिड में था, क्लोरीन गैसियस में था, उससे हमने HF निकाला, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालकर, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालकर जो NaCl बना, 1 मोल ऑफ NaCl बना, और यहाँ पे हमने इसको सब्लिमेशन में चेंज करके इसमें गैसियस आयन बनाकर इसको जो भी हमने NaCl बनाया, जो लेटेस्ट एनर्जी निकली बच्चों, ये जो एक साइकिल है ना बच्चों, इस साइकिल को ही हम बॉर्न हेबर साइकिल कहते हैं। और बच्चों इसका एक इक्वेशन बनती है, इस बॉर्न हेबर साइकिल की एक इक्वेशन बनती है लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट। इक्वेशन क्या बनती है बच्चों हमारी, जो बच्चों इसकी जो इन तीनों को मिला के जो HF की वैल्यू आएगी वो इस पूरे इक्वेशन के बराबर हो। जो भी सब्लिमेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी है, इसका इनका जो सम होगा ना वो HF के इक्वल होगा। ये हमारा इक्वेशन होती है बच्चों। हम इसको लिख देते हैं, जैसे हम इसको लिख देते हैं HF इजिकल टू, ऐसी हमने प्लस किया था बच्चों, ऐसी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी हमने प्लस किया था, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी हमने प्लस किया था बच्चों, डिसोसिएशन एनर्जी प्लस किया था, हाफ में किया था तो हाफ में लिखेंगे डिसोसिएशन एनर्जी प्लस, माइनस हमने यहाँ पे माइनस किया था मतलब क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकली थी, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो इसकी वैल्यू आएगी, जो बच्चों इनका सम होगा वो HF के इक्वल होगा, ये डेल्टा HF के इक्वल होगा। ये हमारी बॉर्न हेबर साइकिल की एकमात्र इक्वेशन है बच्चों। बॉर्न हेबर साइकिल और लैटिस एनर्जी इतना ही है, बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। लैटिस एनर्जी की कुछ कंडीशंस होती है, दो ही कंडीशंस होती है, एक तो वो साइज पे डिपेंड करता है और एक चार्ज पे डिपेंड करता है, वो हम आपको देख लेते हैं, वो हमको बता देते हैं आपको बच्चों। कंडीशंस ऑफ लैटिस एनर्जी,
कंडीशंस हमारी लेटिस एनर्जी की, हमारी जो लेटिस एनर्जी है वो किस किस कंडीशन पे वेरी करता है, हम उसको किस किस कंडीशन पे वो डिपेंड करता है, वो हम आपको बताते हैं। बच्चों लेटिस एनर्जी जो हमारा एलिमेंट का साइज होता है, जो हमारा एटम का साइज होता है ना, डिपेंड करता है बच्चों, जितना ज्यादा हमारा एलिमेंट का, जितना ज्यादा हमारा एटम का साइज होगा ना बच्चों, उतना लेटिस एनर्जी कम होती जाएगी, उतनी लेटिस एनर्जी वीक होती जाएगी। जितना छोटा, जितना हमारा, जितना छोटा जितना छोटा हमारा एलिमेंट का साइज होगा, जितना छोटा हमारा एटम का साइज होगा, उतना स्ट्रॉन्ग, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी लेटिस एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चों हमारी लेटिस एनर्जी होगी। जितना छोटा, जितना छोटा उसका साइज होगा, जितना छोटा उसका साइज होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी लेटिस एनर्जी होगी। जितना हमारा एलिमेंट का साइज बढ़ता जाएगा, उतना हमारी लेटिस एनर्जी वीक होती जाएगी। बच्चों इसका जो लेटिस एनर्जी, लिथियम की लेटिस एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा लिथियम। सोडियम देखते हैं, हमारा जो Na है, जो हमारा ये सोडियम की भी लेटिस एनर्जी लिथियम से तो कम होगी, लेकिन एज कंपेरेटिवली सोडियम की भी लेटिस एनर्जी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी जो साइज है, जो एलिमेंट का साइज है वो काफी छोटा बनेगा, ये सेंटर से काफी नजदीक बनेगा, इसलिए सोडियम का जो लेटिस एनर्जी है वो काफी ज्यादा। इसको बच्चों हमने पहला आपको तो बता दिया, अबाउट साइज पर डिपेंड करता है। सेकंड है हमारा बच्चों, सेकंड फैक्टर है हमारा चार्ज। बच्चों लेटिस एनर्जी हमारी चार्ज पे भी डिपेंड, हमारे एलिमेंट का जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी लेटिस एनर्जी। वो प्लस में हो चाहे माइनस में, वो वेरी नहीं करता है, वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन चार्ज हमारा ज्यादा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, तो Na, Mg, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका सोडियम में +1 चार्ज होता है बच्चों, मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम में +3 चार्ज होता है, नाइट्रोजन में -3 चार्ज होता है और ऑक्सीजन में -2 चार्ज। इसमें माइनस में देखें तो हमारा नाइट्रोजन में ऑक्सीजन से भी ज्यादा लेटिस एनर्जी होगी, और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम से ज्यादा लेटिस एनर्जी होगी, और मैग्नीशियम में सोडियम से ज्यादा लेटिस एनर्जी। बच्चों ये हमारी कुछ कंडीशन थी, इस कंडीशन पे हम आपको क्वेश्चंस करा देते हैं। बच्चों ये हमारे 2 क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइए, इसका आंसर करिए। आइए बच्चों देखते हैं हमारे इन क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसमें बच्चों हमारा जो एनायन है, वो तो सबका सेम। हम इसमें देखते हैं क्या कौन सा फैक्टर लगेगा, साइज का फैक्टर लगेगा कि कौन सा फैक्टर। बच्चों में इसमें साइज देखना है, साइज Na, Mg और A। इसमें साइज बच्चों तीनों का सेम होगा, क्योंकि तीनों एक ही पीरियड में आते हैं, एक ही आवर्त में, एक ही पीरियड में तीनों आते हैं, Na भी, Mg भी और Na। इसमें चार्ज देखना बच्चों, चार्ज किसका ज्यादा हो। चार्ज बच्चों इसमें +2 और प्लस, तो हमको बच्चों इसमें लेटिस एनर्जी डिटरमाइन करनी थी, लेटिस एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा होगी। तो लेटिस एनर्जी ये हमारा कुछ इस तरीके का आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा MgCl, MgO और Mg। इसमें बच्चों हमारा जो कैटायन है वो सबका सेम है, इसमें हमको बताना है किसकी सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी हो। लेटिस एनर्जी वही बच्चों हमको चार्ज देखना है इसमें क्योंकि क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग इनकी सबकी एक ही होती है। लेकिन बच्चों जो क्लोरीन होता है ना हमारा, क्लोरीन का साइज थोड़ा इसमें चार्ज का फैक्टर भी लगेगा, इसमें साइज का फैक्टर भी लगेगा, लेकिन ये फिर भी इनसे छोटा ही आएगा। क्लोरीन में हमारा चार्ज का फैक्टर भी लगेगा, साइज इसमें छोटा होगा इनसे, और चार्ज भी इनका कम होगा इनसे। तो हमारा केमिकल बॉन्डिंग का, लेटिस एनर्जी और बॉर्न हेबर साइकिल इतना ही था, बहुत इजी सा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आ गया हो, काफी इजी सा टॉपिक था। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। जय हिंद।